हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया होंगे आप लोग, तबीयत पानी चंगा होगा। एग्जाम सर पे हैं तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं। 25 क्वेश्चन 10 मिनट में सीरीज है ये। आज दूसरा दिन है, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 1952 में फिल्म बनी थी अमर भूपाली। फिल्म जो थी अमर भूपाली एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी और इसमें जो आवाज़ दी थी वो कौन थे? बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में इन्होंने गाना गाया था। किशोर कुमार जी थे, हेमंत मुखर्जी जी, देवव्रत विश्वास जी या फिर मन्ना डे साहब। सो हमारा जो आंसर रहेगा प्लीज़ आप लोग बताइए। आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा मन्ना डे साहब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर पे जाएंगे। भारत के किस भूभाग में जो गर्म हवा चलती है हम उसे लू कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। सेकेंड ऑप्शन उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर, या फिर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा उत्तर और उत्तर पश्चिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने आर्टिकल नंबर 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी? कर्नाटका गवर्नमेंट ने, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरला? प्लीज़ बताइएगा। मुझे कमेंट में आप लोगों के सारे लोगों के आंसर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनवाया था ऐसा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन जाएंगे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं यहाँ पे, वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 2021 आया था, लोकसभा में कब पेश हुआ था? ऑप्शन है 27 सितंबर 2021, 30 नवंबर 2021, 29 मार्च 2021 और 28 अप्रैल 2021। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा 30 नवंबर 2021। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गगन नारंग साहब थे, किस ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था? ब्रॉन्ज कब जीता था इन्होंने? ऑप्शन है लंदन 2012 में, रियो 2016 में, एथेंस ओलंपिक जो था 2004 में, या फिर बीजिंग ओलंपिक 2008 में। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा लंदन ओलंपिक्स 2012 हो जाएगा। गगन नारंग साहब ने यहाँ पे ब्रॉन्ज लेकर आए थे ये। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सहायक गठबंधन की प्रणाली किसने तैयार करी थी? ऑप्शन इस लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। सो प्लीज़ बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेंगे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था, कब? ऑप्शन है 1936 में, 1932, 2008 या फिर 2016। प्लीज़ बताइएगा। खो खो जो गेम है एक प्रदर्शनी के रूप में किस ओलंपिक में दिखाया गया था? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1936। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 8 नंबर। नुआखाई जो फेस्टिवल होता है किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन है मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर बिहार। सो जो हमारा नुआखाई फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ बताइएगा उड़ीसा से मुझे कौन कौन दिख रहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल 28, आर्टिकल नंबर 30 या फिर आर्टिकल नंबर 31। सो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 28 जो है वो शिक्षण संस्थानों में राज्य द्वारा चलित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर यहाँ पे इसे प्रोहिबिट करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक मतलब मार्जिनल लेबर कौन रहेगा? ऑप्शन है जो वह इंसान जो एक वर्ष में 183 दिन काम करेगा या फिर 6 महीने से कम काम करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 183 डेज से ज़्यादा काम करेगा या फिर 6 महीने से ज़्यादा काम करेगा। थर्ड ऑप्शन है एक वर्ष में 8 महीने काम करेगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एक साल में 83 डेज काम करेगा। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? प्लीज़ कॉमेंट करिएगा दोस्तों। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एक साल में 183 डेज से कम होना चाहिए। 6 महीने से कम जो काम करेगा वो कैटेगराइज हो जाएगा मार्जिनल लेबर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। महिला एवं महिला बाल विकास द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन इज 2012, 2022, 2022, 2023, 2020 या फिर 2021। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2023 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी, किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833, रॉलेट एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आपको पता है 1858 में ब्रिटिश शासन का जो वो शासन चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, वो खत्म करके चालू कर दिया गया था। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। पोलियो की वैक्सीन कौन सी है? पोलियो की वैक्सीन कौन सी है? साल्क वैक्सीन, एमवेनेक्स वैक्सीन, HDCV वैक्सीन या फिर टाइप वैक्सीन? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा साल्क वैक्सीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की जो लागत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रेशियो क्या है? प्लीज बताइएगा। 60:40, 40:60, 90:10 या फिर 30:60? प्लीज बताइएगा। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, चूंकि मैदानी एरिया है तो 60:40 हो जाएगा, और अगर यही पहाड़ी एरिया रहता तो रेशियो हो जाता 90:10, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तमिल में सबसे प्राचीन जो महाकाव्य है सिलप्पाथिकरम है, सबसे प्राचीन महाकाव्य सिलप्पाथिकरम। इसका जो मतलब होता है रत्न जड़ित पायल। 5वीं-6वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? तोलकापियर साहब ने लिखा था, इलिंगो अदिगल ने लिखा था, सीतलई सत्यनार ने लिखा था या फिर तिरुमलईसर अलवार ने लिखा था? सो इसका जो आंसर हो जाएगा, सिलप्पाथिकरम जो लिखा था वो लिखा था इलंगो अदिगल साहब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 टाइम यहाँ पे सिक्सटोपल है, यहाँ पे 0 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट या फिर प्रशांत प्लेट? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा दक्षिणी अमेरिका का जो प्लेट है वो रहेगा 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कौन से पद्म पुरस्कार विजेता हैं जो कि लोक गायक या फिर गायिका हैं उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हुए? इला अरुण, अजिता श्रीवास्तव, गुरमीत वीवा या फिर तीजन बाई? सो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजिता श्रीवास्तव विल बी द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने पहले पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप फर्स्ट एशियाटिक हॉकी चैंपियनशिप जीती थी? ऑप्शन इज जापान, चाइना, भारत या फिर पाकिस्तान? सो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना वो रहेगा भारत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम है? ऑप्शन है केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में है? मेरी आंख बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर रही है, अभी दर्द कर रही है। सो बट स्टिल वी हैव टू गो, हमें फिर से पढ़ना है तो पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा कर्नाटका, जो नृत्यग्राम है वो कर्नाटका में है। आगे बढ़ेंगे। 2002 में तीसरा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन थे? पंडित रविशंकर जी से, जाकिर हुसैन साहब थे, पंडित भीमसेन जोशी जी थे या फिर बिस्मिल्लाह खां साहब थी? प्लीज़ बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? यहाँ पे टोडरमल साहब थे, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा या फिर तानसेन? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेंगे टोडरमल साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 77 किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की पदावधि से, मतलब कितने साल उपराष्ट्रपति यहाँ पे पद में रहेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ है या फिर भारत सरकार के कारोबार के संचालन के बारे में? सो हमारा यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार के संचालन के बारे में। आगे बढ़ेंगे, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पे है? इम्फाल में, उखरूल में, चंदेल में या फिर थौबल में? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इम्फाल। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे है? महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं लाती रहूँगी ऐसी ही सीरीज 25 क्वेश्चन 10 मिनट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। लाइव में जरूर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।